नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। ब्रेंट क्रूड के दाम पिछले 7 सालों के उच्चतम स्तर $84 प्रति बैरल के पार होने के कारण वैश्विक बाजारों में तेजी का दौर बना हुआ है। घरेलू बाजार में भी इसी तेजी का असर साफ नजर आ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 2 दिन राहत देने के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में जोरदार बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक दिल्ली में एआईसीसी में बुलाई गई है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। इसमें कार्य समिति सदस्यों के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली जा रहे हैं। वे दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गहलोत राजकीय विमान से दिल्ली पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विजयादशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। श्री गहलोत ने कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर बुराई का अंत किया। उन्होंने कहा कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसे सदाचार के मार्ग पर चलकर पराजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया वे भगवान श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कर समाज से कुप्रथाओं और बुराइयों के उन्मूलन में अपना योगदान दें। आज दशहरा है। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के निकट रावण मंडी लगती है। यहाँ बड़ी बड़ी रौबदारों मूंछों और लाल लाल आंखों वाले रावण के कई पुतले बिकने के लिए खड़े हैं। विजयादशमी पर रावण के साथ साथ यहाँ मेघनाद और कुंभकर्ण के भी पुतले सजाए गए हैं। हालांकि इन पुतलों की खरीद पर महंगाई का बुरा साया पड़ा है। खरीदारों के बाजार में पर्याप्त नहीं होने से कई तरह के ऑफर देने पड़ रहे हैं। इससे बड़े रावण की खरीद पर मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले तक फ्री देने पड़ रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ओखा दिल्ली सराय रोहिला ओखा वीकली स्पेशल वाया जयपुर ट्रेन का संचालन कर रहा है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार 09523 ओखा दिल्ली सराय रोहिला वीकली स्पेशल 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 6 ट्रिप प्रत्येक मंगलवार को ओखा से सुबह 10 बजे से रवाना होकर बुधवार सुबह 10:10 पर दिल्ली सराय रोहिला पहुंचेगी। 09524 दिल्ली सराय रोहिला ओखा वीकली स्पेशल 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक 6 ट्रिप प्रत्येक बुधवार को दिल्ली सराय रोहिला से दोपहर 1:20 पर रवाना होकर गुरुवार दोपहर 1:50 पर ओखा पहुंचेगी। प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। इनमें 15,62,000 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा के दूसरे दिन 24 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने राहत देते हुए ऐलान किया है कि सभी 4,65,000 महिला अभ्यर्थी की परीक्षाएं 23 अक्टूबर को ही होगी। लेकिन विक्षक ड्यूटी में लगी 12,000 शिक्षिकाओं को राहत नहीं दी है। प्रदेश में सालों से सोनोग्राफी कर रहे डॉक्टरों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निर्धारित योग्यता रखने वाले डॉक्टर 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पास होने पर ही मेडिकल शिक्षा विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सोनोलॉजिस्ट की दक्षता प्रमाणित करने के लिए परीक्षा में 3 अवसर मिलेंगे। रेलवे ने कोरोना में स्टेशन पर खान पान, साफ सफाई, पार्किंग जैसे काम संभाल रही निजी फर्मों और कॉन्ट्रैक्टर को सालाना ली जाने वाली लाइसेंस फीस में राहत दी है। इससे स्टेशनों पर काम कर रही निजी फर्मों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन इस बार ये राहत रेलवे को आगे से एक निजी फर्म ने दी, जो कि एक महकमे में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों एवं तिलहनों पर स्टॉक लिमिट लगाए जाने से त्योहारी सीजन में सरसों तेल की कीमतें काबू में आने लगी हैं। 2 दिन में ही सरसों तेल के भाव में 10 रुपए किलो तक कम हो गए हैं। ब्रोकर सुमित अग्रवाल का कहना है कि हालांकि इन दिनों सरसों तेल की डिमांड कम है, क्योंकि त्योहारी डिमांड को सोयाबीन पूरी कर रहा है। सोया और पाम ऑयल पर आयात शुल्क कम किए जाने से एवं सोयाबीन की नई फसल आने से सरसों और सोयाबीन के तेल के भाव में 45 रुपए तक का अंतर आ गया है। उदयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले ही नतीजा सामने आ गया है। यहाँ बीते 2 दिनों में अध्यक्ष सहित 5 पदों पर तो केवल एक ही आवेदन आए हैं। इनमें वर्तमान अध्यक्ष मनोज भटनागर ने अध्यक्ष पद, महेंद्र शर्मा ने सचिव, महिपाल सिंह अकेले ने डिप्टी प्रेसिडेंट, मनोज चौधरी ने कोषाध्यक्ष और आर चंद्रा ने पीआरओ पद के लिए नामांकन भरा है। इन पदों पर एक एक प्रत्याशी होने से इनका निर्वाचन तय है।
राज्य सरकार ने प्रदेश में रह रहे दिव्यांगजनों के लिए दशहरे से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है। अभिनय पदोन्नति में भी 4% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट और न्यूनतम अर्हता अंकों में भी 5% की रियायत मिलेगी। इस संबंध में गुरुवार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पर्यटन नगरी उदयपुर में पिछले महीने में भी रिकॉर्ड पर्यटक आए हैं। पिछले 3 महीने से उदयपुर में भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं। सितंबर के महीने में उदयपुर में 85,490 पर्यटक आए। यह अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले अगस्त में भी उदयपुर में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा था। यह लगातार दूसरा मौका है जब एक महीने में उदयपुर आने वाले पर्यटकों का ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।